मूवी के स्टार्टिंग में हम 1971 का सीन देखते हैं, जहाँ पे सकीना के फादर को अहमद इकबाल ने फांसी दी होती है। अहमद इकबाल को इंडिया से नफरत है। अहमद इकबाल तारा सिंह को देखते ही गोली मार देना चाहता है। तारा सिंह अपनी वाइफ और बेटे के साथ इंडिया में रहता है। तारा सिंह अपने ट्रकों में मिलिट्री का सामान एक्सपोर्ट करता है। एक दिन कर्नल रावत तारा सिंह को अपने पास बुलाता है और बताता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहस चल रही है, तो कभी भी जंग शुरू हो सकती है, इसलिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी अपने सामान को अपने सैनिक तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को हरा सके। तारा सिंह मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें तारा सिंह की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पे उसकी वाइफ सकीना होती है और उसका बेटा जीते, जो कि बड़ा हो गया होता है। जीते को बचपन से ही फिल्मों का शौक है और वो फिल्मों में काम करना चाहता है, लेकिन तारा सिंह चाहता है कि वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बने और देश की सेवा करे। जीते अपने पापा से बाइक की डिमांड करता है, लेकिन उसके पापा साफ मना कर देते हैं, इसलिए जीते उनसे बात करना छोड़ देता है। तारा सिंह उसे एक बाइक दे देते हैं। जीते बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा के गले मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने बेटे को समझा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तू बस मेरी तरह ट्रक ड्राइवर ना बने, पढ़ लिख के कुछ तो बन जाए। तभी कर्नल रावत का फोन आता है और वो तारा सिंह को बताते हैं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमारे सैनिकों का बारूद खत्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ट्रक से बारूद लेकर उन तक पहुँचाइए। तारा सिंह ट्रक लेकर कैंप तक पहुँच जाता है, लेकिन एक ऑफिसर को उसके काबिलियत के ऊपर शक होता है, तो तारा सिंह बताता है कि मैं अकेला ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हूँ। तारा सिंह ट्रक लेके सैनिकों की तरफ जाने लगता है, तभी दुश्मन ट्रक के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तारा सिंह बड़ी मुश्किल से ट्रक सैनिकों तक पहुंचा देता है। तारा सिंह देखता है कि दुश्मन हमारे सैनिकों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो तारा सिंह भी उन दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ते हैं और दुश्मनों को हराने लगते हैं। खुद को हारते हुए देखकर दुश्मन वहां पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक शहीद और जख्मी हो जाते हैं। फिर तारा सिंह के घर पे पता चलता है कि दुश्मनों के हमलों के बाद तारा सिंह और बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान में बहुत सारे सैनिक बंदी बनाए गए हैं और उन्हें जेल में रखा है। ये बात सुनकर सकीना रोने लगती है। जीते अपनी माँ को रोते हुए देख लेता है और एक दिन उसके लिए खत छोड़ जाता है। जीते अपने फादर को बचाने के लिए नकली पासपोर्ट और वीज़ा लेके पाकिस्तान चला जाता है। जीते अपने फादर के पुराने दोस्त से मिलता है और उनसे उसे पता चलता है कि तारा सिंह कोट लपक जेल में कैद है। जीते के पास एक ही रास्ता है, अगर उसे बिरयानी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो जेल में जाके अपने फादर को छुड़वा के वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन इसलिए जीते को मुस्कान नाम की एक लड़की को पटाना पड़ेगा, जो कि बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट देती है। मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था। जीते को ये बात पता चलती है। जीते मुस्कान को फिल्मी स्टाइल में पटा लेता है, लेकिन मुस्कान को एक दिन जीते की असलियत पता चलती है और जीते भी उसे सब सच बता देता है। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं बस अपने फादर को बचाने आया हूँ। मुस्कान उसे खाना बनवाने के लिए रख लेती है। कुछ दिनों बाद ईद का दिन आता है, जहाँ पे सभी कैदियों को सेवई खिलाई जा रही थी, लेकिन जीते को अपने फादर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जीते को पता चलता है कि जेल में एक कैदी है जिसने बहुत आतंक मचाया हुआ है। जीते बड़े ही चालाकी से उस रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो कैदी तारा सिंह नहीं था। इकबाल जीते को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। ये बस इकबाल की चाल थी, उसने ही झूठी खबर फैलाई थी कि तारा सिंह पाकिस्तान की कैद में है और उसे पता है कि जीते यहाँ पे आ गया है, इसलिए उसने ये जाल रचा था। इकबाल कहता है कि तुम और तुम्हारा बाप यहाँ पे दोनों ही मरेंगे, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए वो यहाँ पर आएगा और हम उसे मार देंगे। जीते कहता है कि मेरा बाप यहाँ पे आ गया तो तेरे इतने चिथड़े करेंगे कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। मूवी में हम पठानकोट का सीन देखते हैं, जहाँ पे सकीना तारा सिंह से मिलती है, जहाँ पर तारा सिंह बताता है कि वो दुश्मनों के हमलों की वजह से वो घायल हो गया था और कुछ देर के लिए कोमा में चला गया था, लेकिन गाँव वालों ने मेरा इलाज किया और ठीक होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। सकीना तारा सिंह को बताती है कि जीते आपको ढूंढने पाकिस्तान गया है, और ये सब सुन के तारा सिंह गुस्से में आ जाता है। तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढने के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। पाकिस्तान वालों ने जीते को ढूंढ लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तारा सिंह लाहौर पहुंच जाता है और वो देखता है कि इन लोगों के दिल में हमारे देश के लिए कोई भी इज्जत नहीं है और हमारे देश के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तभी इकबाल जीते को वहाँ पे लेके आता है और इकबाल सभी के मन में उसके लिए बुराई फैला देता है। सभी लोग उसे फांसी देने का कहते हैं। तभी यहाँ पर तारा सिंह की एंट्री हो जाती है। तारा सिंह इकबाल को कहते हैं कि तुम्हें मैं चाहिए था, मैं यहाँ पे आ गया, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन इकबाल उसे उल्टे जवाब देने लगता है। तभी तारा सिंह कहता है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिले तो तुम्हारा आधा पाकिस्तान
खाली हो जाएगा और तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे। ये सब सुन के इकबाल बहुत गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी यहाँ पर तारा सिंह एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और अपने बेटे को यहाँ से लेके भाग जाते हैं। इकबाल के सैनिक उन लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी तारा सिंह उन लोगों को इस तरह मारते हैं कि उन लोगों की रूह कांप जाती है। सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जीते भी दुश्मनों को मारने लगता है, लेकिन इस दौरान वो दोनों अलग हो जाते हैं। तारा सिंह को यहाँ पे अपने बेटे की चिंता होने लगती है। उन्हें पता होता है कि इकबाल के सैनिकों के हाथ में वो लग जाएगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तारा सिंह उसे ढूंढने लगता है। तभी हमें मूवी में पता चलता है कि जीते मुस्कान के घर पे छुपा हुआ है। तभी इकबाल अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और मुस्कान के फैमिली को गन पॉइंट पे ले लेता है। तारा सिंह और जीते के खिलाफ उल्टा सीधा कहने का कहता है और वो एक कागज पे मुस्कान की साइन ले लेता है, जिसकी वजह से तारा सिंह और जीते दोनों क्रिमिनल हो जाते हैं। थोड़े ही दिनों में उन्हें पता चलता है कि तारा सिंह और जीते तो सही है, इसलिए वो लोग उन लोगों की मदद करने लगते हैं। तारा सिंह जीते वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी हामिद इकबाल उन्हें पकड़ लेता है। क्योंकि उसे मुस्कान की फैमिली पे पहले से ही शक था, इसलिए उसने उन लोगों के पीछे खुफिया तरीके से जासूस रखे थे। इकबाल जीते को मारने लगता है और तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने का कहता है। तारा सिंह कहता है कि तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये कहते ही तारा सिंह अपनी बेड़ियाँ तोड़ देते हैं और दुश्मनों पे हमला कर देते हैं। तारा सिंह दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। अपने देश के सैनिकों को छुड़वा के एक टैंक में भागने लगते हैं। अहमद इकबाल भी उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तारा सिंह जीते और भारत के सैनिक उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद अहमद इकबाल उन लोगों को पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो भारत की ज़मीन पे है और तभी वहाँ पर कर्नल रावत आ जाते हैं। तभी इकबाल को पता चलता है कि वो अब तारा सिंह को कुछ भी नहीं कर सकता। तभी रावत इकबाल से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी नाता नहीं है, इसलिए तारा ही तुमसे बात करेगा। तभी तारा सिंह उसे इंसानियत की बहुत अच्छी सारी बातें बताते हैं और वो हामिद को अपने वतन जाने का कहता है। लेकिन जैसे ही तारा सिंह जाने लगता है तो इकबाल उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे देश के सिपाही उसके ऊपर गोली चला देते हैं। तभी इकबालों के सैनिकों को भी पता चलता है कि इकबाल गलत आदमी था, वो बस हमारे मुल्क में बहुत सारी नफरत फैला रहा था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।